नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, नेपाल और भारत के रिश्ते सदियों से इतने गहरे रहे हैं कि दोनों देशों के लोग बिना किसी झिझक के एक दूसरे के यहां आते और जाते रहे हैं। दोनों देशों के बीच सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से नेपाल की संसद से एक चिंगारी उठी जिसने सीधे दिल्ली के गलियारों के अंदर खलबली मचा दी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने अचानक से माइक संभाला और भारतीय सीमा को लेकर के एक ऐसा विवादित बयान दे डाला जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बात सिर्फ भारत पर आरोप लगाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ते हुए सीधे तौर पर ब्रिटेन और चीन को भी इस मामले के अंदर घसीट लिया। एक तरफ जहां नदियां अपना रास्ता बदल करके हकीकत को उलझा रही थी, वहीं दूसरी तरफ इस ड्रामे ने एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। नेपाल की इस भड़काऊ हरकत पर भारत ने भी बिना एक सेकंड गवाए करारा और तीखा पलटवार किया, जिसके बाद काठमांडू में पूरी तरह से सन्नाटा पसर चुका है। भारत ने दुनिया को डंके की चोट पर यह साफ मैसेज दे दिया है, जिसके बाद नेपाल की बालेन सरकार के पसीने छूट चुके हैं। हमारी सीमाओं के मामले में हम किसी भी बाहरी देश की कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगी और उसकी यहां पर कोई जगह नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहां पर सबसे बड़े सवाल उठते हैं कि आखिर भारत नेपाल सीमा पर ऐसा कौन सा बड़ा बवाल हो गया है कि नेपाल को अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए अचानक से लंदन की याद आ गई। आखिर गंडक नदी के पानी ने ऐसा कौन सा भूगोलीय खेल खेल दिया है जिसने दोनों देशों की सरकारों को एकदम से आमने सामने ला दिया है, और नेपाल की इस गुस्ताखी पर भारत ने ऐसा क्या जवाब दिया है जिसने तीसरे पक्ष की एंट्री के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। तो दोस्तों, नेपाल की संसद में उस वक्त एक बहुत बड़ा बवाल मच गया जब वहां के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने माइक संभाला और एक ऐसा दावा ठोक दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने भरे हुए संसद के अंदर कहा कि भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद पर नेपाल केवल दिल्ली से ही नहीं, बल्कि चीन और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से भी बातचीत कर रहा है। यह बयान अपने आप में एक बहुत बड़ा धमाका था, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच का मुद्दा पूरी तरह से दो देशों का आपसी मामला है। इसमें अचानक से दो और देशों का नाम उछालना सीधे तौर पर भारत को उकसाने वाली बात थी। पर मामला यही नहीं रुका। नेपाल की तरफ से एक और हैरान करने वाली बात कही गई। बालेन शाह सरकार ने दावा किया कि सिर्फ भारत ही नेपाल की जमीन पर नहीं है, बल्कि नेपाल ने भी भारत के कई हिस्सों पर अपना कब्जा जमाया हुआ है। यह एक ऐसा अजीबोगरीब बयान था जिसने रातों रात पूरे डिप्लोमेटिक सर्कल के अंदर आग लगा दी। एक देश का टॉप लीडर खुद संसद में खड़े होकर के दूसरे देश की जमीन पर कब्जे की बात को कबूल रहा था। इस बयान के पीछे का असली मकसद क्या था? क्या नेपाल किसी बड़े प्लान के तहत ये सब कर रहा था? तो दोस्तों, जैसे ही ये बयान भारतीय विदेश मंत्रालय के रडार पर आया, भारत ने तुरंत अपना एक्शन मोड ऑन कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बेहद सख्त और स्पष्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। भारत का जवाब इतना क्लियर और कट टू कट था कि नेपाल के पास आगे बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। भारत ने क्लियर कह दिया कि उसने नेपाल के प्रधानमंत्री और वहां के विदेश मंत्रालय के बयानों को बहुत करीब से देखा और सुना है, लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल लोहे की लकीर की तरह पक्का है। भारत ने नेपाल को सीधे और कड़े मैसेज देते हुए कहा कि ये दो देशों के बीच का मामला है। इस मामले में दुनिया के किसी भी तीसरे देश, चाहे वो ब्रिटेन हो, चीन हो, उनकी कोई जगह नहीं है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह बात डंके की चोट पर साबित कर दी है कि हमारी सीमाओं के मामले में किसी भी बाहरी मध्यस्थता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत हमेशा से अपनी संप्रभुता को लेकर के बेहद आक्रामक रहा है, और इस बार भी उसने दिखा दिया है कि अपने मामलों में वो किसी की भी दखल अंदाजी को नहीं सहेगा। लेकिन दोस्तों, नेपाल ने आखिर ब्रिटेन का नाम लिया ही क्यों? तो ब्रिटेन का नाम घसीटने के पीछे नेपाल की एक बहुत पुरानी और उलझी हुई सोच काम कर रही है। दोस्तों, नेपाल का मानना है कि चूंकि वर्तमान सीमा रेखाओं का बड़ा हिस्सा ब्रिटिश सरकार के समय में तय हुआ था, लिहाजा अब जब विवाद हो रहा है तो ब्रिटेन को आकर के इसमें अपनी रुचि दिखानी चाहिए। ये वही कॉलोनियल माइंडसेट है
जिसे भारत बहुत पहले पीछे छोड़ चुका है। आज का पावरफुल और इंडिपेंडेंट भारत अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए किसी भी पुराने शासक देश के पास जाने में विश्वास नहीं करता है। भारत ने नेपाल की इस सोच को सिरे से खारिज कर दिया। भारत का स्पष्ट मानना है कि जब दो देश संप्रभु और स्वतंत्र हैं तो उनके बीच में किसी भी समझौते या विवाद में पुराने ब्रिटिश राज का कोई भी रोल नहीं हो सकता है। ब्रिटेन को बीच में लाने का मकसद है मुद्दे का बिना वजह अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, जो भारत को कतई मंजूर नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये सीमा विवाद आखिर पैदा कहां से हुआ? जब दो देशों के बीच में इतने अच्छे संबंध माने जाते हैं। सच तो ये है कि भारत और नेपाल के बीच की सीमा का लगभग 98% हिस्सा पूरी तरह से सुलझा हुआ है। दोनों देशों के बीच में शानदार आवाजाही है, लोग बेरोक टोक एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं। सारा बवाल सिर्फ उस बचे हुए 2% हिस्से का है जिसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। और इस 2% विवाद के पीछे किसी इंसान या देश की चाल नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, इस पूरे विवाद की जड़ में है गंडक नदी। नदियां कभी भी इंसानों द्वारा खींचे गए नक्शों और लकीरों के हिसाब से काम नहीं करती हैं। गंडक नदी भी अपनी मर्जी की मालिक है। जब पहाड़ों से पानी तेजी से नीचे उतरता है तो बाढ़ आती है, तो नदियां अक्सर अपना रास्ता बदल लेती हैं। दशकों से गंडक नदी अपना बहाव और रास्ता लगातार बदलती रही है। जिस नदी को कभी दो देशों के बीच की सीमा रेखा माना गया था, जब उसने अपनी जगह बदली तो सीमा का निर्धारण भी अपने आप उलझ गया। अब जरा स्थिति को समझिए। नदी खिसक कर दूसरी तरफ चली गई और जो जमीन कल तक पानी के नीचे थी वो सूख गई। अब उस उभरी हुई जमीन के ऊपर दोनों देश अपना अपना दावा ठोकने लगे। यह एक बहुत ही जटिल भौगोलिक समस्या है। नदी के बहाव बदलने से खेतों, जमीनों का जो कटान होता है वह हर साल बॉर्डर के पिलर्स और निशानों को मिटा देता है। ऐसे में यह तय करना बेहद मुश्किल काम हो जाता है कि असली सीमा कहां से गुजरी है। क्या सिर्फ एक नदी पूरे दो देशों के बीच के अंदर खटास पैदा कर सकती है? तो दोस्तों, बिल्कुल कर सकती है। खासकर के तब जब नो मैंस लैंड की बात हो। नो मैंस लैंड यानी कि बॉर्डर के बीच की वो खाली जगह जिस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। ये एक बफर जोन होता है जिसे सुरक्षा कारणों से पूरी तरह खाली रखा जाता है। लेकिन भारत नेपाल सीमा पर पिछले कुछ वर्षों से एक नई और खतरनाक ट्रेंड सेट देखने को मिल रहा है। इस खाली पड़ी जमीन पर लगातार वहां पर अतिक्रमण हो रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बहुत ही गंभीरता से इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने साफ कहा है कि सीमा के निर्धारण हिस्सों में सीमा पार से कब्जों और नो मैंस लैंड पर अवैध निर्माण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लोग धीरे धीरे इस खाली जमीन पर खेती करने लगे हैं, झोंपड़ियां बनाने लगे हैं और कभी कभी तो पक्के निर्माण भी हो रहे हैं। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा छीनने का मामला नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। दोस्तों, इस खतरे को भांपते हुए दोनों देशों के बीच में एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। भारत ने बताया है कि दोनों देशों की टीमें मिलकर के इस पूरे इलाके की ज्वाइंट मैपिंग कर रही हैं। दोस्तों, सैटेलाइट इमेजेस, पुराने नक्शे और ग्राउंड सर्वेस के जरिए ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर कहां-कहां अतिक्रमण हुआ है। भारत इस मामले में बिल्कुल भी ढील देने के मूड में नहीं है। जॉइंट मैपिंग का मतलब ही है कि दोनों देश पारदर्शिता के साथ में सच को सामने लेकर के आएं। और दोस्तों, जो भी अवैध कब्जे हैं उन्हें बिना किसी लाग लपेट के हटा दिया जाए। लेकिन नेपाल की संसद में चीन का नाम उछाले जाने से मामला बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गया है। आज के वक्त में चीन जिस तरह से पूरे एशिया में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, उसे देखते हुए नेपाल के मुंह से चीन का नाम निकलना भारत के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। नेपाल कहीं ना कहीं भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए चीन का कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। वो ये दिखाना चाहता है कि अगर भारत ने उसकी बात नहीं मानी तो उसके पास चीन का विकल्प खुला हुआ है। लेकिन दोस्तों, भारत ने नेपाल की इस कूटनीतिक चाल को बहुत ही शानदार तरीके से डिकोड कर लिया।
और उसे वहीं के वहीं ध्वस्त कर दिया है। भारत ने नेपाल को यह एहसास करा दिया कि चीन या ब्रिटेन का नाम लेकर के वो भारत को ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। भारतीय डिप्लोमेसी आज इतनी मजबूत और परिपक्व है कि वो ऐसी गीदड़ भभकियों से घबराने वाली नहीं है। भारत ने ये संदेश दिया है कि अगर नेपाल ने अपनी हदें पार की और किसी भी बाहरी देश को इस द्विपक्षीय मामले में घुसाने की कोशिश की तो इसका सबसे बड़ा नुकसान खुद नेपाल को ही उठाना पड़ेगा। भारत बार बार तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का विरोध क्यों करता है? तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त भारतीय नीति है। भारत का मानना है कि जब दो देश आपस में बातचीत करके इसे सुलझा सकते हैं तो किसी तीसरे को चौधरी बनाने की क्या जरूरत है। तीसरा देश हमेशा अपने फायदे के लिए काम करता है, वो कभी भी दोनों देशों का भला नहीं कर सकता है। कश्मीर से लेकर के अरुणाचल तक भारत ने हमेशा ये साबित किया है कि उसके मामले सिर्फ उसके हैं और इनमें किसी भी विदेशी पंचायत की कोई आवश्यकता नहीं है। नेपाल के प्रधानमंत्री का ये बयान न केवल उनके देश की अपरिपक्व राजनीति को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वहां की आंतरिक राजनीति में भारत का विरोध करके तालियां बटोरने का एक रास्ता चल पड़ा है। बालेन शाह का ये दावा है कि नेपाल ने भी भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। असल में ये वहां की जनता को खुश करने और खुद को एक बहुत मजबूत नेता के तौर पर दिखाने की पेशकश का एक पीआर स्टंट ज्यादा लगता है। लेकिन दोस्तों, ये पीआर स्टंट नेपाल को बहुत भारी पड़ने वाला है। भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ सरकारी कागजों तक सीमित नहीं हैं। दोनों देशों के बीच में रोटी और बेटी का रिश्ता है। लाखों नेपाली नागरिक भारत में काम करते हैं। भारतीय सेना के अंदर गोरखा रेजिमेंट अपनी बहादुरी के झंडे गाड़ती है और दोनों देशों के बीच में खुला बॉर्डर है। ऐसे में दोस्तों, नेपाल सरकार की ओर से आने वाले ऐसे आक्रामक बयान जमीनी लेवल पर दोनों देशों के लोगों के बीच में अविश्वास पैदा कर सकते हैं। भारत की सख्त प्रतिक्रिया के बाद में नेपाल के विदेश मंत्रालय को समझ में आ गया है कि उन्होंने किस हद तक गलती कर दी है। भारत के पलटवार में जो तीखापन और आत्मविश्वास था, उसने काठमांडू के हुक्मरानों को शांत बैठने पर मजबूर कर दिया है। भारत ने उन्हें उनके ही शब्दों के जाल में फंसा करके ये साफ कर दिया कि कूटनीतिक मंच पर बचकानी बयानबाजी की कोई जगह नहीं होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, नेपाल के इस बयान के पीछे उसका अपना दिमाग था या ये किसी और देश की लिखी हुई स्क्रिप्ट थी? अपने विचार जरूर बताइए और कमेंट सेक्शन के अंदर जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों।